आदर के योग्य किसान भाइयों, आपका कल का आंदोलन, इसके सभी संयोजक और सभी वे संगठन जो किसानों से संबंध रखते हैं और जिन जिन पार्टियों ने, वर्गों ने, संगठनों ने कल के आंदोलन में साथ दिया, उन सब का हिंदुस्तान के सभी बुद्धिजीवियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। आप जानते हैं कि ये आंदोलन केवल किसान का नहीं था, ये आंदोलन हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता का है। आप देखते हैं किसान से 2, 3, 4 रुपए किलो प्याज, टमाटर, आलू वगैरह लेके बाजार में किस भाव बिकता है। आप अंदाज़ा लगाइए, जब 2 रुपए किलो की चीज़ आपको 80, 90, 100 रुपये में किलो मिलती है, तो 10, 15, 20 रुपये किलो का अनाज आपको कितने में मिलता। किसान को भंडारण का भी मिल गया। कोई भी ज़रूरी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका भंडारण किसान न कर सके। इसलिए किसान जब भंडारण करेगा तो आप बताइए वो आपको क्या भाव बेचेगा। अगर एक मजदूर को आप जो कि सब्जी नहीं खा सकता, वो अनाज कैसे खाएगा। भंडारण के बाद किसान 10 रुपये किलो देगा तो हमें 100 रुपये किलो बेचेगा। ये 135 करोड़ लोगों के पेट का सवाल था, जिसकी लड़ाई किसान खुद लड़ रहा है। इसके लिए सारा देश आपका आभारी है। और किसान भाइयों, आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि आपने वो शक्ति स्थापित कर दी है, आपके पीछे वो ताकत खड़ी है। कल आपने 8 तारीख को देख लिया। इस ताकत को इस्तेमाल करो और अपनी डिमांड्स को मजबूती से रखो, और वही यस और नो का सवाल सामने आए। इसके अलावा कोई चीज़ मान बात। अगर इन्होंने इन कानूनों में आपकी सलाह से कोई परिवर्तन कर लिया, ये लोग इतने चालाक हैं कि उस परिवर्तन को न जाने किस ढंग से बदल देंगे। जब तक कानून का नाम रहेगा तो उस कानून में कोई भी चीज़ आपके विरुद्ध जब भी इनको मौका मिलेगा जोड़ते रहेंगे। इसलिए मैं आपसे, अपने जो इस संगठन के नेगोशिएटर हैं, 40 आदमी जो भी जाएंगे बात करने के लिए आज 9 तारीख को, उनसे मेरी प्रार्थना है कि उनके पीछे सारे हिंदुस्तान की ताकत है। इन कानूनों को बिल्कुल ख़त्म करवाना है। और इसके अलावा अपना जो मिनिमम समर्थन मूल्य है, जो उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, कानून बनवाओ। जब जाके आप तक हमारा किसान जिंदा रहेगा और आम जनता 135 करोड़ पेट उनको रोटी मिलेगी। अदरवाइज, अन्यथा हम सब नष्ट हो जाएंगे। मैं आप गवर्नमेंट से बात करना चाहता हूं कि मोदी जी, आपकी सोजिश दिमाग की कल उतर गई होगी। आपकी मेजोरिटी जिससे आप डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, आपका नशा उतर जाना चाहिए। आपने कल जो देखा वो ऐसा है कि आज तक उसका वर्ल्ड में कहीं रिकॉर्ड नहीं मिलता। इतना बड़ा आंदोलन, इतने बड़े संख्या में लोग शामिल सारी दुनिया में आज तक किसी आंदोलन में नहीं हुए। और ये एक ऐसा आंदोलन जो शायद गांधी के युग में भी होता तो भी कुछ न कुछ तोड़ फोड़ हो जाती थी, लेकिन सुई तक नहीं ली। तो इस वजह से आपको अपने ऊपर अब विश्वास अपनी कर लेना चाहिए कि जनता की आवाज़ आपकी हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर होती है। इसको सुनते हुए आप ऐसा करें कि तीनों कानून, ये कह के आपके पास एक मौका है, तीनों कानूनों को रद्द करने का, निरस्त करने का आपके पास एक मौका है। एक किसान भाइयों, मैंने आपके फायदे के लिए बनाया था, लेकिन आपकी समझ में ये कानून नहीं आए तो मैं वापस ले लेता हूँ। आपकी इज्जत बच जाएगी और आप किसानों के लिए ज़्यादा बुरे नहीं दिखाई देंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, तीनों कानून वापस ले और जो मिनिमम समर्थन मूल्य है उसका आपने जो है कानून बनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो मोदी जी, याद रखना, आपको इतिहास में किसी तानाशाह हिटलर की तरह देखा जाएगा और आपका जो है सारा यश जो आपने कमाया था एक धोखाधड़ी से, वो ख़त्म हो जाएगा।
अरे जिस स्टेशनों पर खड़े होके आप कहते हो मैंने चाय बेची, आज वो स्टेशन भी बेच दिए, आज वो रेल भी बेच दी जिन यात्रियों का आप चाय पिलाया करते। तो आपका कैरेक्टर तो इस बात से साबित हो जाता है। छोटी बातें मैं नहीं करना चाहता, इसलिए आप बनने की कोशिश ना करें और ज़मीन पर उतरें और अपने राज्य को ढंग से चलाएं और प्रजातंत्र और हमारी डेमोक्रेसी का और हमारे संविधान का ध्यान रखें। संविधान की जितनी भी संस्थाएं हैं संविधान सम्मत, सबका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। अब सारी चीज़ों को देख के जो है चलें। और ये ईवीएम की औलाद आपकी हुकूमत इंसानों की वोट की नहीं है, हिंदुस्तान के नागरिकों की वोट की नहीं है। आज इसको ईवीएम की औलाद इसलिए मानते हैं इस हुकूमत को कि आपने जो है हिंदू मुसलमान करके, पाकिस्तान हिंदुस्तान करके, आपने कब्रिस्तान शमशान करके जो वोटें ली, जो राज स्थापित करते हो, या पुलवामा में जैसे हमारे शहीद आदमियों के खून से जिससे तिलक लगाया जाता है, आपने अपनी कुर्सी को पॉलिश किया प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब ये आपकी बातें नहीं चली जाए, अब नहीं चलेंगी। इसलिए आप शांति से देश को शांत रहने दें और शांति से हमारे नेगोशिएटर जो आएंगे, हमारे किसान संगठन के नेता, उनकी बात को मानिए और देश का सम्मान कीजिए, किसान का सम्मान कीजिए और देश को शांति से जीने दें। आपका धन्यवाद होगा। अन्यवाइज इसके क्या परिणाम होंगे, अन्यथा इसके क्या परिणाम होंगे, आप खूब समझदार हैं। इतने तो समझदार है ही कि भाई आपका भविष्य क्या हो जाएगा अगर आज की वार्ता फेल हो गई। तो 9 तारीख को आज वार्ता अगर फेल हो गई तो शायद आपको वार्ता करने का मौका नहीं मिलेगा। आपकी बाजू पकड़ के जनता कुर्सी से स्वयं उतार देगी। धन्यवाद, ध्यान दीजिए मेरी बातों पर।